हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत कुल 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कुल 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं व उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। मैं हूं आपके साथ मुद्दस्सिर। उत्तर प्रदेश में कुल 6 चरणों में मतदान हो चुका है। आगे भी एक चरण बाकी है, जहां 7 मार्च को मतदान होगा। आप सभी ने कभी ना कभी अपना वोट दिया ही होगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो आपने मतदान कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। अब बात करते हैं कि आप जिस ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर वोट डालते हैं, आपको उसके बारे में कितना पता है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, और हम आपको इसके बारे में बताए हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको हम रूबरू इंडिया की टीम की तरफ से आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। ईवीएम मशीन, जिसे आप जानते हैं, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपको बता दें कि 70 के दशक में ईवीएम का विचार सबसे पहले आया था, और साफ तौर पर कहा जाए तो दिसंबर 1977 में पहली बार ईवीएम का विचार सामने आया था। ये विचार इसलिए आया था ताकि वोटर बगैर किसी डर भय के सही तरीके से अपना वोट डाल सके और अवैध वोटिंग की जो संभावनाएं रहती थी उस पर पूरी तरीके से निजात मिल सके। संसद ने वर्ष 1988 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा को जोड़ा, 61A को जोड़ा, और वोटिंग मशीन ईवीएम के लिए चुनाव आयोग को अधिकार दे दिया। आपको बता दें कि बिना एक्ट के संशोधन किए मशीन को उपयोग नहीं किया जा सकता था, और आज भी अगर आपको अलग अलग तरह से वोटिंग कराना हो तो इस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का गठन किया। इसमें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस समिति ने ईवीएम का आकलन किया और एक विशेष समिति गठित की। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि ईवीएम एक सुरक्षित प्रणाली है। वर्ष 1998 में ईवीएम के प्रयोग पर एक आम सहमति बनी और इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की लगभग 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। इसके बाद नई सदी साल 2000 से ईवीएम का प्रयोग पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया। प्रायोगिक तरीके से पहले हो चुका था, पर पूर्ण रूप से नई सदी में ही इसका प्रयोग पूरी तरह से होना शुरू हुआ। हालांकि तब से लेकर अब तक कई बार सवाल भी उठे, पर ये एक अलग बहस का मुद्दा है। अगर इसकी सुरक्षा के बारे में बात करें तो ये एक अलोन स्टैंड मशीन होती है, यानी हर मशीन की अपनी महत्ता होती है। यानी अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो एक तार से सभी मशीनों को नहीं चलाया जा सकता, या एक मशीन में छेड़छाड़ करने के बाद सभी मशीनों में छेड़छाड़ नहीं संभव है। आगे आपको बता दें कि इन मशीनों में एक एक्लाइन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को वन टाइम प्रयोग यानी मास्क चिप का रूप दिया जाता है, ताकि कोई भी फेरबदल की संभावना ना हो सके। इसके सॉफ्टवेयर को BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL द्वारा एक चुनिंदा समूह द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी निगरानी भी की जाती है। समय समय पर ईवीएम में बहुत से बदलाव किए गए, जैसे इसमें रियल टाइम, तारीख, वीवीपैट और आपके समय, वोटिंग मशीन्स, वीवीपैट के साथ साथ बहुत सारे बदलाव किए गए, जो अब आपको लागू देखने को मिलता है। आप अभी हाल ही में आपने जब मतदान उत्तर प्रदेश या गोवा, उत्तराखंड, पंजाब या मणिपुर में किया होगा तो आपने ज़रूर पिछली बार से अब की ईवीएम मशीनों में कोई बदलाव देखा होगा। ये रही बात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के शुरुआत व उसके प्रयोग की। आप रूबरू इंडिया के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।